सीटेट जुलाई वाले को भी मौका देने की बात थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लिखित रूप में वो चीज़ आया तो सीटेट वाले को विलोपित कर दिया गया। तो इस शिक्षा विभाग जानबूझ के किया गया है ताकि अभ्यर्थी परेशान हो जाए। उनको क्या दिक्कत है एक शब्द सीटेट जोड़ देने के लिए, जुलाई वाले जोड़ देने के लिए? ये बहाली जो है बीपीएससी के द्वारा होनी है। बीपीएससी से परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे अभ्यर्थी, उसी के आधार पे, उसी मार्क्स के आधार पे मेरिट बनना है। तो फिर इसमें सीटेट की परीक्षा से सिर्फ इतना मतलब है कि सीटेट पास होना चाहिए, उसके आधार पे तो मेरिट बनना नहीं है। और सीटेट में जो मार्क्स के लिए पहले छूट दी गई थी 5% का, वो छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं दिया था, बिहार सरकार ने सीटेट में छूट दिया था 5% का। तो इस अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इसी तरह इस बहाली में भी आप 5% का छूट सबको दीजिए, जैसे पहले देते थे। तो ये लोग एसी में बैठ के अगर कोई फैसला लेंगे तो इसी तरह होगा, बार बार इनको संशोधन करना पड़ता है। इससे पहले भी जब भी शिक्षक बहाली हुई है, जो अभी तक 6 चरण हो चुका है, उसमें भी आप देखिए कई बार संशोधन करना पड़ा है। कुल मंशा ही है कि सीट खाली रह जाए और हम दिखा दें कि हमने 1,70,000 पे वैकेंसी निकाल दिया। तो इस तरह से नहीं होगा। नीतीश जी, तेजस्वी जी, बिहार के युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप सकारात्मक रुख अपनाइए और 1,70,000 का मतलब 1,70,000 होता है। बिहार सरकार अपने क्राइटेरिया में रखती थी कि जनरल फीमेल हो, SC ST हो, सबको 5% का आरक्षण देती थी। अगर उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो कैसे सीट फुल होगा? शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, या तो इनको कुछ शिक्षा के बारे में पता नहीं है, या फिर इनको सब कुछ पता है और ये जानबूझकर अरंगा लगाते हैं, पेच फंसाते हैं ताकि बहाली जो है लेट लतीफ़ी में चली जाए और अभ्यर्थी परेशान हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 1,70,000 से अधिक पदों पर बिहार में शिक्षक बहाली करने वाली है, लेकिन नई शिक्षक नियमावली जारी करने से लेकर अब तक लगातार केवल और केवल विरोध ही देखने को मिल रहा है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं और आखिरकार क्यों इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ एकजुट होना पड़ा, क्या कुछ आगे होने वाला है बिहार में, इसी पर बात करेंगे। दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, क्या हो गया कि आज पटना में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एकत्रित होना पड़ रहा है? देखिए, सरकार बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कि हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ता है। हम उसी दिन मांग किए थे 18 मई को कि आप अपियरिंग में सबको मौका दीजिए फॉर्म भरने का, लेकिन BEd DLEd वाले को अपियरिंग में मौका दिया गया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। सीटेट जुलाई वाले को भी मौका देने की बात थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लिखित रूप में वो चीज़ आया तो सीटेट वाले को विलोपित कर दिया गया। तो इस शिक्षा विभाग जानबूझ के किया गया है ताकि अभ्यर्थी परेशान हो जाए। उनको क्या दिक्कत है एक शब्द सीटेट जोड़ देने के लिए, जुलाई वाले जोड़ देने के लिए? पहले से था कि ये चीज़ होना है, लेकिन बाद में हटा दिया गया। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, आज जो है बिहार के 38 जिलों से स्टूडेंट्स आए हैं, इस भीषण गर्मी में आए हैं 44-45 डिग्री टेम्परेचर में, और मांग है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को अपियरिंग में शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका मिले, क्योंकि आप बहाली हर साल नहीं निकाल रहे हैं, 5 साल 6 साल पे आ रही है। सीटेट दिसंबर में जो पास है सेकेंड पेपर 6 to 8 की आपने वैकेंसी नहीं निकाला तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर सीटेट जुलाई वाले को आप मौका देते थे, ये लोग पेपर 1 के लिए अपना एग्ज़ाम देंगे। और दूसरी बात कि ये बहाली जो है बीपीएससी के द्वारा होनी है। बीपीएससी से परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे अभ्यर्थी, उसी के आधार पे, उसी मार्क्स के आधार पे मेरिट बनना है। तो फिर इसमें सीटेट की परीक्षा से सिर्फ इतना मतलब है कि सीटेट पास होना चाहिए, उसके आधार पे तो मेरिट बनना नहीं है। तो आप इसलिए मौका दीजिए। अगर सीटेट जुलाई वाले को मौका नहीं मिलता है अपियरिंग में, तो इसमें सीट नहीं भरेगा। 1,70,000 में से 70,000 सीट भी नहीं भर पाएगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या आपके अधिकारी से या किसी और से या तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत हुई कि क्यों सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं मिला? देखिए, ये पता नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या करते हैं। पहले तो ये सहमति बन गई थी कि इनको मौका मिलेगा सीटेट जुलाई वाले को, फिर बाद में उन्होंने लिखित रूप में क्यों नहीं दिया, ये समझ से परे है। तो पता नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं। इनको व्यवहारिक होना चाहिए, उनको ज़मीनी स्तर पे कुछ देखना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है। तो ये लोग एसी में बैठ के अगर कोई फैसला लेंगे तो इसी तरह होगा, बार बार इनको संशोधन करना पड़ता है। इससे पहले भी जब भी शिक्षक बहाली हुई है, जो अभी तक 6 चरण हो चुका है, उसमें भी आप देखिए कई बार संशोधन करना पड़ा है। तो इससे ये जाहिर होता है ना कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, या तो इनको कुछ शिक्षा के बारे में पता नहीं है, या फिर इनको सब कुछ पता है और ये जानबूझकर अरंगा लगाते हैं, पेच फंसाते हैं ताकि बहाली जो है लेट लतीफ़ी में चली जाए और अभ्यर्थी परेशान हो। 2 ही बात हो सकती है। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगा ना। अब शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इन अधिकारियों को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इतने अभ्यर्थी एकत्रित हुए, क्या बात हुई, क्या आगे की रणनीति बन रही है? देखिए, अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि सीटेट जुलाई वाले को मौका मिले अपियरिंग में फॉर्म भरने का, 6 to 8 की वैकेंसी निकले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो
है उसको बदला जाए, जैसे पहले था आर्ट्स में वैसे रखा जाए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एक को कंपलसरी किया गया, वो नहीं होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता खत्म हो। और सीटेट में जो मार्क्स के लिए पहले छूट दी गई थी 5% का, वो छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं दिया था, बिहार सरकार ने सीटेट में छूट दिया था 5% का। तो इस अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इसी तरह इस बहाली में भी आप 5% का छूट सबको दीजिए, जैसे पहले देते थे महिलाओं को, या जिस अभ्यर्थी जैसे उस तरह से 5% का छूट दीजिए। और शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए, शिक्षकों को बंधुआ मजदूर मत बनाइए, ये हमारी मांग है। अगर नहीं मानती है, अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें आंदोलन का शौक नहीं है, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है, शिक्षा विभाग बात नहीं मानते, तो हम लोग को फिर मजबूरन सड़क पे उतर के आंदोलन करना क्या पड़ेगा। किसी अधिकारी के पास जाएंगे मुलाकात करने, ज्ञापन देने, या फिर? देखिए, ये अभ्यर्थी एक सप्ताह से ज्ञापन पे ज्ञापन ही दे रहे हैं, अब मिल भी रहे हैं। दीपक कुमार जी इससे पहले थे अपर सचिव, उनसे मिले, वो तो अब हट गए हैं, उनका ट्रांसफर हो गया। अब के पाठक जी आए, उनसे भी आज ये लोग मिलेंगे, हम भी मिलेंगे। और मीडिया के माध्यम से उन तक मैसेज जा रहा है, लिखित रूप में जा चुका है। तो सरकार को इन पे संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। ज्ञापन खेलना है या कुछ आप लोग? नहीं, ज्ञापन नहीं खेलना है। अगर ज्ञापन खेलना होता तो आज मीटिंग नहीं बुलाते, तब तो जाके ज्ञापन दे देते, हो गया काम। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो सड़क पे आंदोलन भी हम लोग करेंगे। केवल सीटेट जुलाई का अपीयरिंग का मैटर है या फिर और भी बहाली में कुछ पेच है? क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि 2011 के बाद से STET का परीक्षा नहीं हुआ, 8 विषय के लिए नहीं हुआ। हाँ, 8 विषयों का नहीं हुआ है, और लगभग 90,000 बहाली उन सीटों पर होनी है, तो सीटें तो वैसे भी खाली रह जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके लिए भी आपकी कोई सोच? देखिए, और भी जो मुद्दे इसमें जुड़ेंगे वो उन पे हम विचार विमर्श करेंगे। अभी तक जितने मुद्दों पे आज विचार विमर्श हुआ वो मैंने बता दिया आपके चैनल के माध्यम से, और आगे जो भी मुद्दा होगा फिर उसके लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। जो जुड़ सकता है, और भी मुद्दे जुड़ सकते हैं इसमें, उस पर आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या सरकार से आपको लगता है कि अगर उनके कानों तक खबर पहुंचे तो कुछ आप लोग की मांगों पर ध्यान दें? देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हम उम्मीद कर रहे हैं और उनसे मांग भी कर रहे हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। जिस तरह आपने BPSC में हम लोग की बातों को सुना, परसेंटाइल के मुद्दे पे शिक्षक बहाली में ही आपने B.Ed DLED वाले को कर दिया अपीयरिंग में, उसी तरह आप इस बात को भी मान लीजिए। हमारी मांग किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, न ही मतलब कुछ राजनीति से प्रेरित या कुछ और चीज़ से। हमारी मांग छात्र हित से प्रेरित है, क्योंकि अभ्यर्थियों का हित इसमें है, इसलिए ये सार्वजनिक हित है, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, इस पे विचार करे सरकार और लागू करे। प्रोटेस्ट को लेकर कोई तारीख भी नहीं, अभी तारीख तय नहीं हुआ। अभी सरकार का रुख देख रहे हैं कि सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है। अगर सरकार ज़्यादा नहीं बचा है, समय ज़्यादा नहीं हो तो देखिए, एक शब्द तो जोड़ना है इसमें, सरकार को कुछ नहीं, एक शब्द जोड़ना है कि सीटेट जुलाई अपीयरिंग में मौका मिलेगा। जहाँ B.Ed DLED लिखा है वहीं सीटेट जुलाई लिख देना है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, सरकार को एगो नोटिस जारी कर देना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो लोकतांत्रिक जो अधिकार है हमारा, सड़क पे उतरेंगे। और जिस प्रकार की से विज्ञापन जारी किया गया है, जिस प्रकार से अगर उसी अनुरूप बहाली हुई, आपको लगता है कि सीटें फुल हो पाएंगी? नहीं, उस अनुरूप तो सीटें फुल नहीं हो पाएगी। अगर आप सीटेट जुलाई वाले को मौका नहीं दीजिएगा, आप जो और खामियां उनको दूर नहीं कीजिएगा, तो फिर सीट कैसे भरेगा? आप मौका ही नहीं दे रहे हैं तो सीट कैसे भरेगा? मान लीजिए कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा तब तो उसमें फाइट करेगा। आप तो मौका ही नहीं दे रहे हैं तो खाली वैसे पहले ही रह जाएगा। मनसा ही है, बस सीटों को खाली रखना। बिल्कुल मनसा ही है कि सीट खाली रह जाए और हम दिखा दें कि हमने 1,70,000 पे वैकेंसी निकाल दिया। तो इस तरह से नहीं होगा। नीतीश जी, तेजस्वी जी, बिहार के युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप सकारात्मक रुख अपनाइए और 1,70,000 का मतलब 1,70,000 होता है, उस पर आप बहाली पूरा कीजिए और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होना चाहिए उसको आप फुलफिल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को आप मौका मिले, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। आप सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी थे। छात्र नेता दिलीप ने जो बातें कही, आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं? हाँ, समर्थन है। साथ में भैया का समर्थन है। साथ में हम लोग को और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पहले 2012 से लेकर 2019 तक जो बिहार सरकार अपने क्राइटेरिया में रखती थी कि जनरल फीमेल हो, SC ST हो, सबको 5% का आरक्षण देती थी। अगर उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो कैसे सीट फुल होगा? हम लोग पास अगर बैठेंगे तो ही ना पास होंगे या फेल होंगे। इससे पहले जो भी सरकार थे सब तो मौका देते थे, तो आप भी हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए ताकि हम लोग वंचित ना रहें और इस BPSC में शामिल होकर अपना भविष्य को बना सके। तो तमाम जो बातें हैं, यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे, छात्र नेता दिलीप भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। और देखिए, अपीयरिंग का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ था और तमाम बातें जो हैं छात्र नेता दिलीप ने और तमाम अभ्यर्थियों ने कही है, आपने सुना भी। और देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।